मैं अखिल भारतीय साधु मार्गी महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती चंचल जी सांकला की परमिशन से आज का ये सेशन अवकार मंत्र के द्वारा स्टार्ट करने जा रही हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव्य साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। कठोर क्रियाधारी समस्त संघ के ऊर्जा पुंज, हमारी एकमात्र आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी मरसा के चरणों में कोटिशः वंदन। बहुसूत्र वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी मारसा के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्मों को शीघ्राति शीघ्र खपा रहे समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशः वंदन। सम्माननीय गौरवशाली संघाध्यक्ष एवं आपकी टीम, समस्त माननीय श्रोतागण, प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। गर्भावस्था केवल शरीर के विकास का ही समय नहीं है, बल्कि आत्मिक और मानसिक निर्माण का भी समय होता है। इस दौरान माँ जितनी प्रसन्न और शांत रहती है, शिशु का विकास भी उतना ही सकारात्मक होता है। आज के सेशन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को, जिनकी पहचान पद से नहीं बल्कि उनके साहस, नेतृत्व और समाज सेवा से होती है। एक प्रेरणादायी शख्सियत जिन्होंने साधु मार्गी संस्कारों सिद्धांतों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में उन्होंने न केवल संगठन को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि अपने दृढ़ निश्चय और दबंग व्यक्तित्व से हम सभी को प्रेरित भी किया। आपकी वाणी में अनुभव है, आपके विचारों में शक्ति है और आपके व्यक्तित्व में नेतृत्व की अद्भुत छाप है। मैं स्वागत करती हूँ श्री अखिल भारतीय महिला समिति की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती रत्ना जी ओसतवाल का। वेलकम रत्ना आंटी। सबको जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। जय गुरु नानक, जय गुरु राम, जय राजेश, शत शत नमन। शुरू करें। बिल्कुल मैम। आप सभी प्यारी प्यारी बहुओं को, बेटियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, अशेष शुभकामनाएं। इसके पहले पूर्व भी मैंने गर्भ संस्कार पर क्लास ली है आपकी, शायद बहुत पहले 2 साल पहले ली है। और अब फिर से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कुछ पुरानी बातें भी रखेंगे, कुछ नई बात भी इसमें इंक्लूड करके आपके सामने गर्भ संस्कार की विशेषता बताना चाहूंगी मैं। गर्भ संस्कार एक गर्भ में बालक को शिक्षित करने का सुअवसर है, जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं। संस्कार एक सुनियोजित व्यवस्था होती है जिसमें हम सदाचार और सदविचार का संचय करके, अच्छे भावों का संयोजन करके किसी बालक की, गर्भस्थ बालक के मन में अच्छे विचारों का संग्रह करते हैं। दैट इज नोन एज गर्भ संस्कार। ये गर्भ संस्कार नाम आज का नाम नहीं है, बहुत प्राचीन समय से चलता रहा नाम है। और इस कार्य के पीछे संस्कार मतलब एक प्रकार का अच्छा कार्य जिसमें सब चीजें पॉजिटिव हो, जहाँ नेगेटिव का कहीं भी चांस ना हो, जो हमारे मन के लिए उत्तेजना, प्रेरणा, सद्भावना, सद्विचार और सत्कार्य करने की हमको प्रेरणा देता हो। ऐसा जो भी कार्य है वो संस्कार कहलाता है। तो आज हम गर्भ संस्कार के बारे में जानना चाहेंगे कि गर्भ संस्कार हमारे लिए क्यों आवश्यक है। गर्भ संस्कार से ही नवजीवन तैयार होता है और नवजीवन बालक तो पैदा होता ही है। हर माँ जब माँ बनने की योग्यता रखती है तो वो बालक पैदा करती है, लेकिन उस बालक को किस तरह से बनाया जाए, ये आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी में और पूरे प्राचीन के संयोग से हम आपके सामने रखना चाहें। सबके पहले ये है कि माँ, एक नारी के दो रूप हमारे बीच में होते हैं, बहुत पॉजिटिव रूप से। एक होती है ब्रह्मचारिणी जो साध्वी बनती है या अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करती है। वो नारी हमारे लिए हमेशा के लिए आदरणीय, पूजनीय, निर्मल और बहुत ही हृदय की करुणा मूर्ति और क्या कहेंगे हम, अपने हृदय में स्थान देने वाली वात्सल्य की मूर्ति बन जाती है। दूसरा रूप है
नारी का वो माँ है। माँ बनना अलग बात है, माँ कहलाना अलग बात है। माँ तो बहुत सब बनते हैं, चाहे तिरंज से लगाकर हम बात करेंगे बचेंद्र तक, तो सब में ये अधिकार है कि वो माँ बन सकते हैं। लेकिन हमारे मनुष्य जन्म में आकर जब माँ हम बनने का अधिकार प्राप्त करते हैं नारी रूप लेकर, तब उसकी विशेषता बहुत कुछ अलग हो जाती है। वो गौरव हमको जब प्राप्त होता है तब वो माता एक सर्व पूजनीय ममता की देन बन जाती है। ये आप सब जानते हैं, जो भी माँ बनी है और बनने वाली है उनके अंदर ये विचार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये नैसर्गिक है। इन विचारों को हम थोपना नहीं चाहते, ये अपने आप आते हैं ये विचार, और ये विचार बड़े सजग और सुदृढ़ होते हैं। माँ बनने की जैसी पहली अ, कल्पना हमारी साकार होती है कि मैं माँ बनने जा रही हूँ, वो नारी की खुशी का कोई अंदाजा हम व्यक्त नहीं कर सकते। अब बात यह आती है कि माँ तो सब बनना चाहते हैं, माँ कहलाना कि रियल यू आर ए मदर, और कहने में आता है कि मदर इज मदर, नो अदर इन द वर्ल्ड, शी इज नेक्स्ट टू गॉड। भगवान की बात अगर किसका दर्जा है तो वो माँ का है। इतनी विशाल विभूति जब अपने जैसा ही, लाइक बिगेट्स लाइक, जब अपने जैसा ही वापस इंसान पैदा करना चाह रही है, तो जरूरी है कि उसको किस तरह से वो बनाए, वो ढांचे को कैसे बनाए। जैसे एक कुम्हार मटका बनाता है तो उसके हाथ में वो कला होती है, उसको चाहे वो सुराही बना ले, मटका बना ले, कलश बना ले, वो जैसा रूप देना चाहे वैसा वो रूप देता है। वैसे ही माता जो है गर्भ में जब बालक आता है तो उसको रूप देने का बहुत सहज और सुंदर कार्य वो करती है। अब बात हमारे बीच में आती है, बहुत ये बातें तो आप जानते ही हो, और आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं जो होती हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड, बहुत अलग अलग ढंग से भी इसका माध्यम वो अपने बीच में तैयार कर चुकी है और कर रही है। बात ये आती है कि हम चांस लें या चॉइस लें। चॉइस में आते हैं कि हम जब चॉइस करते हैं तो वो बालक कैसा होना है इसकी कल्पना हमको पूर्व में ही कर लेनी चाहिए, कि जिस बालक को, जिस बालिका को हम जन्म देना चाहेंगे वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन जिस जीव को हम जन्म देना चाहेंगे उस जीव के लिए हमारे क्या अधिकार है, हमारे कर्तव्य क्या है, राइट्स एंड थॉट्स, हमारे विचार क्या है, हमारी एबिलिटीज क्या है, हमारे ऑब्लिगेशंस क्या है उस जीव के लिए। ये एक माँ का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो उसको वो जाने। तो हम अब आज इस चैप्टर में अब जानना चाहेंगे कि माँ को क्या क्या सावधानियां रखनी है। पहले हम सावधानियों के बारे में जानकारी लें। क्यों, तो ये इतिहास तो हम पुराना समय से जानते हैं। हमारे चाहे हम वैदिक संस्कृति में लो तो पंचांग इसके लिए साक्षी हैं। पंचांग में तो तिथियां तक बताई गई कि इस तिथि को संभोग करना चाहिए, इस तिथि को संभोग नहीं करना चाहिए, इस माह के अंदर संभोग करना चाहिए, इस माह में नहीं करना चाहिए। सूर्य उत्तरायण हो दक्षिणायन हो, किस किधर उसका रुख है, उत्तरायण में अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे पंचांग भी कई बातें बताते। वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार की बात आती है डिटेल के अंदर। वो 16 संस्कार में 4 संस्कार तो हम अच्छे जानते हैं जो हमारे रोज के मुंह पर, एक विवाह संस्कार है, मुंडन संस्कार है। दूसरी बात है एक क्या कहते हैं, षोडश संस्कार के अंदर सात पुराई का जो कार्यक्रम करते हैं, ये सब हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे आगमों में तो इसके बारे में इतनी बुरी बुरी जानकारी रखी हुई है। जब भगवती सूत्र, श्री भगवती सूत्र के पन्ने जब पलटते हैं हम और शतक 5 में आते हैं तो इसके बारे में गर्भ का विचार, गर्भ कैसा हो, गर्भ की व्यवस्था क्या होती है, बहुत डिटेल में हमारे बीच में है। मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए आपको डायरेक्ट में गर्भ में आने वाले शिशुओं के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए इसमें आपके सामने विचार रखूंगी जो आपके बीच में। एक्चुअली हमारा गर्भ संस्कार की पूर्व तैयारी हमको क्या करनी चाहिए, इस सावधानी को हमको बहुत ध्यान में देना। गर्भ संसार की पूर्व की तैयारी होती है हमारी भावनाएं। एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू। जब आईक्यू की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट आता है, हमारी बुद्धि लब्धि, हमारी बुद्धि लब्धि का हम कितना प्रयोग करेंगे हमारे बालक के पोषण करने के लिए। और एक आता है भावात्मक लब्धि जिसको हम कहते हैं इमोशनल आईक्यूशेंट, ईक्यू। तो आज हम अपने भावनात्मक लब्धि के बारे में हम चिंतन करना चाहिए। उसे प्रश्न आता है कि माता पिता को अपने जीवन में धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक सकारात्मक भावना का माहौल बनाना चाहिए।
अपने घर का माहौल कैसा हो ये हर नारी जानती है। जिस घर में बहू बनकर आती है तो कुछ ही समय पे वो जान जाती है कि मेरे घर का माहौल कैसा है, मेरे सास ससुर कैसे हैं, मेरे देवर जेठ कैसे हैं, या मेरा एकांकी परिवार है या मेरा संयुक्त परिवार है, या मैं कामकाजी महिला हूँ, या मैं आदर्श गृहिणी महिला हूँ। कई कई विशेष हमारे बीच में आते हैं। ऐसे समय पर जो भी महिला, जो भी नारी माँ बनना चाह रही है, उसकी भावात्मक विशेषताएं बहुत ज्यादा काम करती है। और ये भावात्मक विशेषताएं किस पर डिपेंड होती है? उनके अपने कार्यकलापों पर। जैसे एक एग्जाम्पल, वो सादा एग्जाम्पल इससे पहले मैंने दिया था कि किसान खेती करने के पहले अपनी जमीन को क्या करता है? साफ सफाई करता है, सब कचरा हटाता है, कंकड़ हटाता है, उस रेती को अच्छी बनाता है, जमीन को कुदरता है, जमीन पे पानी का सिंचन करता है। उसी तरह से माँ को भी इस बात की तैयारी होनी चाहिए कि मैं एक बालक को जन्म देने की तैयारी में हूँ, तो मेरा इसके पूर्व का समय कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर हर महिला को इस बात का, आवाज आ रही मेरी अच्छी? श्रुति जी, यस मैम। आवाज आ रही है? हाँ। बिल्कुल बराबर आ रहा है। हाँ। हाँ। तो इस बात में विशेष ध्यान देना चाहिए कि मैं पूर्व क्या तैयारी करूं। देखिए, पूर्व तैयारी का अर्थ ये होता है कि जैसे ही हमारा मासिक धर्म शुरू होता है, उस मासिक धर्म के 4 दिन के बाद में 5वें दिन से लगा के 14 दिन का जो हमारा पीरियड होता है, उसमें हमारा गर्भाधान होने की पूर्व संभावना होती है। और इस डॉक्टर भी मान्य है कि उसी समय हमारी जो ओवरी होती है, जो ओवरी यानी अंडाशय जो होता है, वो उसकी ऊपर की परत जो है पक्व हो जाती है। और पक्व होने से वो फूटने के कागात में होती है, और जब वो फूट जाती है तो उसके बाद में रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है। और ये 4 या 5 दिन तक ये रक्तस्राव होता है। उसके बाद के अंदर उसके ऊपर एक पतली सी परत आती है। वो पतली सी परत इतनी नाजुक होती है वो परत की, कि उसका विशेष ध्यान देना होता है। अकॉर्डिंग द बेस ऑफ साइंस में बता रही हूँ आपको, आज बेस ऑफ एज ए डॉक्टर व्यूज में बता रही हूँ आपको। ऐसे समय पर जब हम संभोग करते हैं, तो नारी का जो रज होता है और पुरुष का वीर्य जो होता है, इन दोनों के संयोग से जब गर्भ धारण होता है, तो वो समय हमारा इतना इम्पोर्टेंस होता है, इतना अच्छा होता है, इतना फ्रूटफुल होता है कि उस समय हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारी मुस्कुराहट, हमारी खुशी, और उस समय का वातावरण हमको बहुत सुखद रखना चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि कभी कभी आजकल के आधुनिक युग में तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत कॉमन हो गए हैं। लोग कहते हैं कि ड्रिंकिंग तो एक अचित हो गया है, क्यों? तो फलों का रस से बहुत समय बाद उसको ये क्या करके सुखाकर फ्रूटों को उनका रस बनाया जाता है, और फिर उसको बनाकर उसको नाम दिया जाता है पलक पल। पता नहीं आज की भावना में लोग क्या क्या कहते हैं। तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इतनी कॉमन हो गई है। लेकिन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करके अगर संगीन सुख लिया जाता है, तो आप निश्चित मानिए वो बालक जो है या तो विकलांग होगा या मंदबुद्धि होगा, ये निश्चित गारंटी। और इसे गारंटी मैं इसलिए देना चाहूंगी आपको कि मैं खुद ही एक मानसिक विकलांग शाला चलाती हूँ। आज 30 साल से मैं वो शाला चला रही हूँ, जिससे मैं मानसिक विकलांग बच्चों को देखती हूँ। और जब उनके पिताओं के इंटरव्यू में जब लेती हूँ, तो उनके पिताजी यही कहते हैं कि हाँ माता जी, मुझे शराब पीने का शौक बहुत था, या मुझे स्मोक करने का शौक बहुत था, या मैंने बहुत गुस्से में चिड़चिड़ करके पत्नी को मार, कभी मैं मार देता था, और फिर मुझे आदत भी थी संगीन सुख लेने की। ऐसे समय पर बाय चांस हो सकता है मेरा ये संतान बना हो, जिसका आज कारण मैं भुगत रहा हूँ, मुझे इतनी परेशानी हो रही है। तो ये ऐसी कई चीजें हमारे बीच में आती हैं। तो इसलिए माता को चाहिए कि उस समय पर बहुत ही सुखद वातावरण तैयार करे। किसी तरह का राग द्वेष, चिड़चिड़ापन, घर की परेशानियों का कोई जिक्र न करे। अक्सर हमारी बहनों को आदत होती है कि दिन में अगर कोई भी गलती हो जाए, परिवार में कभी ऊंच नीच सुनने में, कहने में, करने में आ जाता है, तो रात में आकर उसी समय अपने पतिदेव के सामने बयान करती है, और बयान भी करते जाती है, और अपना संगीन सुख भी लेना पसंद करती है। तो ऐसे समय बाय चांस आपका गर्भ ठहर जाता है, तो वो बच्चा निश्चित आपका चिड़चिड़ा होगा, गुस्सेला होगा। क्यों? तो जैसे माँ का व्यवहार होता है वैसे ही तो बालक का व्यवहार होगा, उसमें कहीं भी अंतर नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एजू सा सो यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे। एज यू थिंक, एज यू वर्क, जैसा आप सोचते हो वैसा आप
करते हो। तो ये जो छोटी छोटी सी कहावतें अपने जीवन में बड़ी लागू होती है। इसलिए लाइक बिगेट्स लाइक, अच्छा अच्छाई को ही जन्म देता है। इसलिए उस समय आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि आपकी भावनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि एक बात और हमारे बीच में आती है कि एक संभोग में आगमिक बेस पर मैं बात रखना चाहूंगी। हमारे यहाँ सब जैन परिवार बहुत जुड़े हुए हैं। एक संभोग करते समय में जब वीर्य निकलता है, जिसको स्पर्म कहते हैं, उसमें कम से कम 2 लाख से लगा के 9 लाख तक जीवाणु होते हैं। और वो जीवाणु, ओनली वन इज स्टेरल, फर्टाइल एंड ऑरल स्टेरल, और एक ही जीव जो है सक्सेस होता है और बाकी के जीव जो है सब मर जाते हैं। तो जैन शास्त्र में तो बताया है कि इसका कितना बड़ा महत्व है कि बड़े सोच समझकर जो है हम संगीन सुख लेना चाहिए। इसको मजाक और शौक न समझते हुए एक संस्कार समझकर इसका जीवन जीवन जीने की कला हम रखते हैं, तो निश्चित हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है और हमारा परिवार भी बहुत अच्छा रहता है और हम बहुत अच्छे बालों को जन्म दे सकते हैं। तो ये सारी हमारी किस पर आधारित है? हमारी ईक्यू, हमारी भावना का क्वोशेंट जो हम निकालते हैं, लब्धि जब निकालते हैं हमारी भावना की, तो हमारी भावनाएं बहुत शुद्ध होनी चाहिए। करेक्ट? ये बात समझ में आई आपके सबके? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब हम जानते हैं दूसरी बात हमारे बीच में आती है, बड़ी शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी। हमारा आहार, ये तो हो गए जब जीव तैयार होता है, पेट में जब फर्स्ट टाइम कांटेक्ट होता है, गर्भधारण होता है, तो सबके पहले वो क्या आहार करता है? आगमिक धरातल पर कहा जाता है कि माता का रुधिर और पिता का वीर्य पहला जो था वो ग्रहण करता है। और आहार के हमारे आगमिक स्तर पर 3 स्तर बताए हैं। एक बताया है हमारे लिए ओज आहार। ओज यानी जिसको हम कहते हैं जिन्स। ओज आहार वो होता है जो केवल रुधिर और वीर्य से जो उस जीव को आहार मिलता है, वो अनुवंशिक होता है। दादा परदादाओं से जो जीन्स हमारे बॉडी में चलते आ रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, जैसे वांशिक कण जो चलते आ रहे हैं, वो उस समय हमको प्राप्त होते हैं। तो हम कहते हैं ना कि माँ के जैसा ही हुआ, या पिता के जैसा हुआ, या दादा के जैसा चेहरा है इसका। तो ये जो शारीरिक गठन है या उनके कार्य करने की कला जो है, ये सारे उस पर आधारित होती है। इसलिए पहला आहार जो बालक लेता है वो ओज आहार कहलाता है। तो इस ओज आहार को जो है, जब ओज आहार ग्रहण करता है, तो उस समय वातावरण भी वैसे ही बनना चाहिए। इन्वायरमेंट एक से मोर ग्रेट सर्कल, कहते हैं कि वातावरण ही बहुत बड़ा एक आभा मंडल बनाता है। एक उसको क्या कहते हैं, एक प्रकाश पुंज हमारे सामने तैयार करता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि उस समय हम जो आहार करते हैं, 1 मिनट, जो आहार हम करते हैं वो आहार हमारा उस समय जो जीव आहार करता है उस समय हमारी परिणति बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोग मजाक से कहते हैं कि हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ये तो जनरल टॉक है। लेकिन एक्चुअली जब हम जिससे कांटेक्ट में आते हैं, जिससे संपर्क में हम आते हैं, उस समय हमारी कंडीशन क्या होती है, सुनना अलग बात है और जीवन में उतारना अलग बात है। उस समय कंडीशन हो सकता है बहुत हंसमुख हो, लेकिन एट ए टाइम उस कंडीशन में आपको किसी बात पर गुस्सा आ गया हो और आप उस नफरत की कंडीशन में आप हो, और उस समय मान लो गर्भाधान हो जाए, तो मान लीजिए क्या हो, आपका 80% आपका स्वभाव एक तरफ हो जाएगा और ये 20% आपका नेगेटिव पॉइंट्स जो है आपके सामने फ्रूटफुल हो जाएंगे। इसलिए इसकी सावधानियां रखना बहुत जरूरी। तो एक बात आती है हमारे लिए, जब आहार हम ग्रहण करते हैं, और दूसरा आहार हमारा होता है, आप सोच लीजिए ओज आहार का एक कमल आहार होता है। कमल आहार हमको कब प्राप्त होता है? जब पूरे शरीर का गठन हो जाता है, शरीर का पूरा निर्माण होने के बाद में, बच्चा बाहर आने के बाद में जो आहार करता है वो कवल आहार होता है, जो घास से खाया जाता है। तो इस तरह से ओज आहार का अपने वैश्विक जीवन के अंदर बहुत बड़ा असर होता है। ये हमारे आगमिक धरातल पर बात सत्य होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहते हैं कि बच्चा पेट में जब रहता है तो सबके पहले माँ जो खाती है वही आहार उस बालक को मिलता है, चाहे पूरे 9 महीने हो। पहला घास जो वो लेती है, तो उसका वो घास जो है बड़ा सरस होना चाहिए। पहले के जमाने में हमारे
बुजुर्ग लोग कहते थे, दादा दादी कहते थे कि चांदी के कटोरी में दही जमाकर वो दही सबके पहले खाना चाहिए। कोई कहते थे सफेद सफेद काजू खाना चाहिए, कोई कहते थे नारियल खाना चाहिए। इसका कारण क्या है कि जो सफेद चीज होती है वो सफेद ही असर अपने बॉडी पर करती है। ये जो शुक्ल रेशा जिसको बोलते हैं, वो असर हमारे बॉडी पर करती है, तो हमारा बालक भी कैसा होगा, बहुत गोरा गोरा होगा। ये पहले की कहावत है। और आज भी बात तथ्य है कि चांदी के अंदर सिल्वर के साथ जब दही मिलता है तो उसका पावर बहुत ज्यादा, इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सुबह उठते हुए चांदी की कटोरी में दही जमाकर थोड़ा सा मोला दही का ग्रहण कर लेना चाहिए, या दूध लेना चाहिए, या सफेद चीज जो है उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। तो ये कुछ आहार के साथ की सावधानियां भी रखना बहुत हमको जरूरी। अब हम बात आते हैं, तीसरी बात हमारी आती है, हम अभी आपने सुन लिया कि आहार और स्वास्थ्य, थर्ड लाइन में अपन आते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना माँ के लिए बहुत जरूरी है। खुद का स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा तभी तो अंदर का बालक स्वस्थ रहेगा। माँ ही कमजोर रहेगी, उसका खान पान कमजोर रहेगा तो बालक कैसे अच्छा बन सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए मैं बताना चाहूंगी कि उनके खाने में क्या क्या होना चाहिए। एक बहुत पहले समय में एक बात होती थी, हम सब सुनते भी थे कि एक एक वाक्य और बच गया, बताती मैं। एक रोम आहार होता है जो रोम रोम से लिया जाता है। जैसे उपवास वगैरह करते हैं, अनाज पानी अपन कुछ भी नहीं खाते, लेकिन हम एक दो चार दिन, महीने भर का, 2 महीने का उपवास हम कर सकते हैं, देखते भी सुनते भी हैं। तो ये रोम आहार से हम क्या करते हैं, हमारी रोम रोम जो है उस पानी को और उस वातावरण के शुद्ध वातावरण को ग्रहण करते हैं। तो एक्चुअली जो अंदर का जो बालक है वो ओज आहार ही ग्रहण करता है, बाकी के आहार जो ये बाद में आने के बाद में उपयोग में आते हैं। अब आती है बात की स्वास्थ्य की बात आती है। तो स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए 4 चीजें बड़ी जरूरी है जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और आप जानते हो। मैं किसी एक को प्रश्न पूछना चाहूंगी क्या कि 4 बातें कौन सी है, आप बता सकते हो क्या, जनरल नॉलेज में? कितनी बहनें सुन रही हैं यहाँ पर? श्रुति जी, यस मैम। कितनी बहनें? हाँ, कितनी बहनें अराउंड सुन रही? 29। 29। 29। वेरी नाइस। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज आवाज क्लियर आ रही है कि कम आ रही है? आवाज एकदम क्लियर है। हाँ, वेरी गुड। तो आप सोचिए कि जब भी महाराज साहब मंच पे बैठते हैं, आसन पे बैठते हैं, और वो अपना जिक्र करते हैं, क्रोध मान माया लोभ, है ना? हम जनरल भी टॉक करते हैं तो क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, माया नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, जनरल भी टॉक आता है अपना। तो स्वास्थ्य के लिए क्रोध मान माया लोभ, ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। और जिसने भी चारों चीजों को अपनाया है, निश्चित वो कोई ना कोई बीमारी का शिकार है ही है। या दुबलापन होगा, चिड़चिड़ा होगा, बात बात पे तनक तनक कर बात करने वाली होगी, कुछ ना कुछ तो से कारण उसके बनते हैं। इसलिए सबके पहले स्वस्थ शरीर के लिए हमको प्रसन्न चित्त, शांत चित्त, खिला हुआ चेहरा स्वास्थ्य को सुंदर बनाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि एक बार क्रोध करने से हमारे शरीर के जो सेंसिटिव नर्वस है, सेंसिटिव जो सेंसरी मोटर्स, 2 तरह की हमारी नसें चलती है बॉडी में, एक ग्रहण, एक संवेदना देती है और एक जाकर वहां पर पहुंचाती है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मैंने आपका एक छोटा सा रोम खींचा, बाल खींचा हाथ का, तो ये खींचने की एक प्रक्रिया, ये जाकर ब्रेन में जाकर टच करती है, फिर वहां से वो बात आकर बताते कि आपके बाल खींचा गया इसलिए आपको यहाँ पर वेदना हो रही है। तो इतने सडन होते हैं, तो एक बताते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर ये जो है कम से कम 50,000 बार रोटेशन कर लेते हैं। तो एक बार क्रोध करने से हमारे नर्वस सिस्टम पर इतना बड़ा असर होता है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। अब धार्मिक दृष्टिकोण से तो हम बताते हैं कि क्रोध करने से कितना बड़ा लॉस होता है। तो जब माँ गर्भ धारण करती है, माँ बनने का अधिकार प्राप्त करती है, तो उसको सबके पहले अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनने के लिए क्रोध को तिलांजलि देनी चाहिए। क्रोध अगर आता भी है तो उसको हंसकर दूर दूर कर देना चाहिए, टाल देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। अब बात आती है हमारे पास से 5 इंद्रियों की। 5 इंद्रिय हमारे कौन से, आप अच्छे जानते हैं। श्रोतेंद्रिय है, सुनने की कला। तो बताते हो जब बच्चा
पेट में आता है तो जब 2 माह का होता है तो सुनने की प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाती है। ब्रेन सब में पहले विकसित होता है, उसके बाद सुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आहार तो वो लेता ही है, बिना आहार रहे तो जीवित रहेगा ही नहीं। 2 माह का बालक पेट के अंदर अच्छी बात सुनना शुरू करता है। तो माँ जैसे जैसे बोलती है सब बच्चा वैसे वैसे सुनता है, ये निश्चित है और ये सत्य भी है। तो इसीलिए माता को सुनने के लिए कैसे कैसे वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, कैसे कैसे साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और आप ये बहुत जानती हो कि हमारे पास में सुनने की प्रक्रिया के लिए कैसे कैसे म्यूजिक आजकल तैयार हो गए हैं। भक्ति गीत है, रस गीत है, गुनगुनाना, ये बहुत जरूरी है। ये सोतेंद्र की बात आ गई। बात आती है हमारी देखने की। तो देखने के अंदर हम जो दृश्य देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए हमारी प्यारी प्यारी बहुएं बेटियां, ध्यान से सुनिए। देखने में जब जैसे टीवी देख रहे हैं आप, तो टीवी देखने का अगर शौक है, मोबाइल देखने का अगर शौक है, तब हॉरर जैसी चीजें हैं कभी मत देखिए। डरावनी चीजें हैं, वैसे बच्चों पर बड़ा असर होता है। जोर से आवाज साउंड करके जब सुनने की आपकी आदत होती है, वो आप दूर किए, बच्चे के कान पर असर होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम रोक सकते हैं। मैं दो भी बात आपके बीच में रख रही हूँ, सावधानी भी रख रही हूँ, और साथ साथ में उसका कैसा उपयोग करें ये बात भी आपके विषय में रख रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो न्यूरोस ब्रेन सिस्टम जो है, वो बहुत जल्दी कैच करने की ताकत होता है। ब्लड पेपर होता है, जैसे साई गिरी और ब्लड पेपर सोख लिया, वैसे हमारे ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम है, ये हर चीज को बहुत जल्दी करता है। और बालक का ब्रेन तो हमारे से कहते हैं कि कम से कम 60,000 नर्वस सिस्टम के पुंज से ज्यादा विकसित हो जाता है। उसमें इतनी सारी क्षमता आ जाती है, हर चीज को करना शुरू कर देता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सुनने की और देखने की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। तीसरी बात हमारे बीच में आती है, जो रंग के बाद देखने में हमारे पास में और भी चीजें आती है। काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, ये रंग की बात आती है। तो हमेशा जो है गर्भवती महिला को भड़कीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हमेशा सिंपल सादे लाइट कलर के वस्त्रों का और ढीले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। आप जानते हो कि लेस्या भी हमारी लाल पीले, हमारी लेस्या भी नील लेस्या, कपोत लेस्या, हाँ, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, ये जो लेस्या का लेस्या क्या है, अपने मस्तिष्क पर होने वाले परिणामों का एक चक्र तैयार होता है। तो रंगों से ये चक्र हमारे बीच में आता है, इसलिए रंगों से उन लेस्याओं को जाना जाता है। तो जब हम काले, नीले, ऐसे कत्थी ऐसे वस्त्र जब पहनते हैं, तो हमारा बच्चा अंदर से उत्तेजित होता है, उन रंगों के असर को ग्रहण नहीं कर सकता है, और वो उतावला हो जाता है। तब हम बोलते हैं बच्चा कितना एक्स्ट्रा चंचल है, ये बच्चा एक्स्ट्रा जो है क्रोधी करता है, बात बात पे ये खूब रोता है। तो ये असर किससे होता है, उस रंग से होता है। तो जब वस्त्र का प्रयोग करें तो हमेशा सावधानी रखें कि सादे, ढीले, और जिसको सोसनी रंग बोलते हैं, जैसे फीका चंदनिया रंग है, गुलाबी रंग है, सफेद है, ऐसे वस्त्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बात हमारे लिए आती है, अब एक बात बहुत अच्छी हमारे बीच में आती है। अब रस के जहां तक बात आती है, रस 5 प्रकार के बताए हैं। तीखा, कड़वा, कशेला, खट्टा और मीठा, है ना। तो इन रसों का जब हम स्वाद लेते हैं, तो इस माता को चाहिए कि वो किस तरह के रस का प्रयोग जब करती है, तो उसके बालक पर क्या असर होता है। मैं आपको मेरी जो फाइल बनी हुई है, उसमें से निकाल कर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक एक इसका असर हमारे जीवन में कैसा होता है। आप ध्यान से सुनिए, मेरी पीडीएफ भी बनी हुई है, आप चाहो तो मैं आपको दे सकती हूँ। देखिए, जो जो भी खाना खाए वो हमारा गर्म और ताजा होना चाहिए। खमीर युक्त आहार न खाए, रात का खाना जल्दी खाना चाहिए। खाना सोने के 3 घंटे के अंतराल में खाना चाहिए। खाना खाते ही सोना नहीं चाहिए, बच्चे पर उसका बहुत ज्यादा असर होता है। शाम का या रात का खाना हल्का हो। जमीकंद का ज्यादा प्रयोग न करें तो बहुत अच्छा होगा। रात में दही छाछ न ले। पपीता और अनानास जो खाते हैं वो गर्भपात का कारण बनता है। कभी भी गर्भवती महिला को पपीता और
अनानास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सादे नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। खट्टा कशीला ज्यादा खाने से वात विकार बढ़ जाता है। जब अगर ज्यादा खट्टी चीजें खाएंगे, अब कशीली चीजें खाएंगे, तो वात का विकार बढ़ता है, उससे बच्चे का रंग सांवला हो जाता है। वात पित्त कफ ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो शरीर पर बहुत ज्यादा असर करती है, और ये चीजें कशेली और खट्टी चीजें खाने से ही होती है। आप जानते हो खट्टी चीजें क्या क्या है? बहुत ज्यादा प्रमाण में इमली खाना, खट्टा खाना, बहुत ज्यादा नींबू का रस पीना। नींबू का रस भी एक लेवल पे पीना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, जब देखे जब। इससे त्वचा त्वचा में रोग होता है, बदन में खुजली चलना शुरू हो जाती है, खून की कमी आ जाती है, और आंखों में विकार आना संभव हो जाता है। ये खट्टा और कशीला चीज खाने से बालक पर असर होता है। नमकीन और खारे पदार्थ अधिक खाना नहीं चाहिए। ऐसा खाने से बच्चे के बाल बचपन से ही सफेद होना शुरू हो जाते हैं। 4-5 साल के बच्चे हैं जिनके बाल सफेद मिलते हैं, तो बहुत महिलाओं को बहुत ज्यादा नमकीन चीज खाने की बहुत इच्छा होती है। तो ऐसे समय पर ऐसी चीजें भी एक लाइट मात्रा में खाए, थोड़ा सा खा ले टेस्ट के लिए, बात अलग है, लेकिन ज्यादा प्रमाण में नहीं खाना चाहिए। कड़वे पदार्थ खाने से वजन कम व दुर्बलता व पतलापन आता है। तीखा खाने से बच्चा कमजोर हो जाता है। ज्यादा तीखा भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नमक डालकर भी नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों को तीखा और नमक खाने, मिर्ची ज्यादा खाने की आदत होती है, वरना उनका भोजन नीचे नहीं उतरता। अचार है, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा प्रमाण में नहीं। आ रही ना बात समझ में आपके? मैंने शॉर्ट और स्वीट में आपको सब बात बताना मैं पसंद कर रही हूँ। मीठा खाने से, ज्यादा मीठा खाने से बच्चे में मोटापा बढ़ता है, फिर आपका ऑपरेशन, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे का वजन ऐसा है, बच्चा ऐसा तैसा है, दुनिया भर की बातें बताती है। जो नॉर्मल प्रवस होने की जो हमारी प्रणाली थी, आजकल बिल्कुल बंद हो गई है। थोड़ा भी कुछ हो, डॉक्टर के शरण में जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि जल्दी से अब इसको ये नहीं हो रहा है, इसके स्ट्रोक नहीं हो रहे हैं। तो ये सब की सावधानी रखने के लिए ये पहले से प्रिकॉशन अपन रख लें, तो हम नॉर्मल डिलीवरी हमारी हो सकती है। इसके बाद में एक बात और भी है कि बहुत देर तक अपने मल मूत्र को रोकना नहीं चाहिए। जैसे भी आता है, माँ को तुरंत उठकर उसका विसर्जन करना चाहिए। इसके लिए माँ को दिन में ज्यादा नहीं सोना चाहिए। आराम वो कर सकती है, सीधे लेटकर आराम, हमेशा करवट लेकर ही आराम करना चाहिए। एकदम सीधे कभी भी सोकर आराम नहीं करना चाहिए। ज्यादा नींद लेना दिन के अंदर बहुत, आजकल तो डॉक्टर साहब फट बोल देते हैं कि आपको दिन भर आराम ही करना है, हलचल नहीं करना है। तो हलचल नहीं करोगे तो बच्चे का प्रोग्रेस कैसे होगा? इसलिए इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि आपके लिए कुछ कुछ जो व्यायाम है, योग है, आसन है, इनका लाइट प्रकार से आप प्रयोग करें। हाँ, आराम करने का मतलब ये है कि आप बहुत भारी वजन न उठाए। कम से कम, कम से कम 1.5 किलो 2 किलो का वजन आप उठा सकती है, इसके ऊपर वजन आप ना उठाएं, ये बात बिल्कुल सही है। अपन काम करते हैं, कभी बाल्टी भरी है तो अपन उठा लिए हैं, चौके में रखने के लिए गुंडी रख दी है। तो ऐसे संभव सावधानी आपको रखनी है। ज्यादा वजन उठाने से हमारा गर्भाशय की जो थैली होती है उस पर भार पड़ता है, और पूरा शरीर तो बारीक बारीक मांसपेशियों से तो बना ही हुआ है, कहीं ना कहीं भार पड़ने से उसका परिणाम गलत हो सकता है, इसलिए विशेष आपको ध्यान देना है। बहुत देर तक भी जो है पीठ के बल पर नहीं सोना चाहिए। सीधे सीधे बहुत देर तक सोना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत देर पीठ के बल पर सोने से गर्भनाल गर्भ के गले को चारों ओर से फंसा देती है। बहुत बार सुनने में आता है कि बच्चे की नाल जो है उसे गले में फंस गई है, और वो इसलिए ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गले में फांसी लग जाएगी। इसका कारण यह है कि जब हम सीधे सोते हैं तो जो लेने की जो नली होती है, वो नली जो है उसके आजू बाजू लपेटी चली जाती है। इसलिए कभी भी माता को जो है गर्भावस्था में करवट लेकर ही सोना चाहिए, जिसको कहते हैं पसवाड़ा लेकर सोना। अपनी भाषा में, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं पसवाड़ा लेकर सो, सीधा मत सो। अच्छे, बहुत विशेष एक बात होती है, आजकल तो गर्भवती महिलाओं को बहुत घूमने का शौक रहता है, बाहर जाओ, गार्डन में जाओ। आ, तो उसका एक समय लिमिट कीजिए आप। गार्डन में जाते हैं तो 4 बजे से लगा के 7 बजे के अंदर अंदर तक आप गार्डन घूम कर आ सकती हो। बहुत ज्यादा देर तक रात में गार्डन में नहीं घूमना चाहिए, तो वनस्पति में अब सुबह तो ऑक्सीजन निकलता, रात में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। वो बच्चे की श्वास में रुकावट लाती है, और आगे जाके बच्चे को श्वास की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी जो है गर्भवती महिलाओं को रात में बहुत देर तक बाहर भटकना, बाहर निकलना,
बाग बगीचे में जाना, घूमने जाना, ये सब बातें कम करनी चाहिए। विशेष विशेष ध्यान रखिए। अगर आपकी शौकीन भी है तो आप इस 9 महीने के लिए पूरा इस बात को तैयार कीजिए। क्यों क्यों करना चाहते बताती मैं आपको। एक मजदूर जब काम करता है तो 5 घंटे काम करता है या 6 घंटे काम करता होगा। एक कर्मचारी भी ऑफिस में काम करता है तो 6-7 घंटे काम करता है। लेकिन माता के अंदर का गर्भ तो 24 घंटे काम करता है। माँ को उसकी देखभाल करनी है। वो उतने लिमिट तक ही काम करके अपना चुकारा चुका लेता है, लेकिन माँ को तो जिंदगी भर जिस बच्चे का पालन करना है, तो इसलिए उसकी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, उसका आप विशेष ध्यान दे, उसका पालन अवश्य करें। दूसरी बात है कि महिलाओं को अक्सर झरने और क्या कहेंगे कुआं खाइयां, ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर फिर नीचे नीचे झुकने का शौक होता है। जैसे क्या कहते हैं आप, अब लोनावाला घूमना चले गए और कहीं चले गए, माउंट आबू चले गए सबके साथ में। तो ऊंचे ऊंचे खाई से कभी नीचे देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पेट का बेटा जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और फिर परेशानी बहुत आती है। ये सब बातें केवल मजाक नहीं है, ये सत्य बातें हैं। ऐसा होता है, जो साइंटिफिकली भी सिद्ध है और व्यवहारिक दृष्टि से भी है। और हमें प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। उसको सबको एकत्रित करके ही मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी अ, घूमते समय ये चीज अगर सामने आती है तो उसको अवॉइड कर दे, न देखें बिल्कुल से। दूसरी बात है कि बहुत जोर से, जैसे अपने घर के सामने से बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है तो शौक होता है कि जाके जुलूस देखने का। उस समय डीजे बज रहा हो, बहुत जोर से पटाखे फूट रहे हो, तो गर्भ शिशु के कान पर उसका बहुत ज्यादा असर होता है। तो इस चीज को अवॉइड करें। ऐसे कोई भी प्रसंग आ जाए तो वो उनको न देखें। शांत गंभीर वातावरण में ही अपने बालक की देखभाल करें। आगे मैं बताना चाहूंगी आपको, दिन में ज्यादा नहीं सोना और रात्रि में जागरण भी नहीं करना। इससे करने से पित्तवात और कफ का असंतुलन हो जाता है। और पित्तवात का असंतुलन, कफ का असंतुलन होने से ही अपने को खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती है। कभी कभी अपने पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है। असंतुलितता अपने बॉडी में आती है। तो ये इसका विशेष आप प्यारी प्यारी मेरी बहुएं बेटियां विशेष रूप से ध्यान रखें। दिन में थोड़ा सा विश्राम जरूरी है, वो बाहर अब जरूर करना चाहिए। पारिवारिक माहौल आपका इतना अच्छा होना चाहिए। हमेशा जब भी बात करो, बोलते हैं ना कि मीठी वाणी अमृत वाणी। अपनी वाणी इतनी मीठी बनाओ, नहीं है तो भी कोशिश करो, ट्राई ट्राई टू अगेन टू टॉक वेरी मेलोडियस एंड स्वीट टॉक। बहुत मीठी आवाज में बात करें, धीमे से बात करें। किसी से बात करना हो तो घर का माहौल इतना अच्छा बनाए। मान लो कभी कभी घर के माहौल में सब लोगों को बहुत जोर जोर से बोलने की आदत होती है, तो आप उस बात को अवॉइड करें। जब जोर से माहौल होता है तब वहां से हट जाइए। जब सामने वाला नहीं सुधर सकता है, मान लीजिए, वैसे में अपने को क्या करना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। हाँ? और ज्यादा तक कोशिश करना चाहिए, धीरे से समझाने की भी कोशिश करना चाहिए। छोटे हैं तो बड़ों को कैसे समझाइए प्रश्न आता है। ऐसे समय पर जब आप धीरे बोलेंगे तो सामने वाला भी सोचेगा कि ये कितना धीरे बोलती है, मुझे भी इससे धीरे बात करनी चाहिए। तो धीरे बात करने से घर का माहौल सुखद होता है। तनाव, झगड़ा, बहस, सारी चीजें हमसे दूर हो जाती है और हमको इससे दूर ही रहना चाहिए। शोक चिंता न करे, इससे बच्चा डरपोक होता है। बहुत महिलाओं को शोक करने की इच्छा होती, कोई बात की याद आ गई तो बच्चे बैठे बैठे पीयर की बात याद आ गई, या किसी ने कुछ टोंच दिया तो बात आ गई, किसी ने कुछ डांट दिया तो बात याद आ गई उस अवस्था के अंदर। तो फिर बैठे बैठे रोना शुरू कर देती है या अपने अपने घुटन महसूस करती है। ऐसे समय पर इन चीजों को बिल्कुल अपने से दूर रखे, सेटे साइड। अपने इतना ऐसा रखे कि जैसे एक कमरे से दूसरे कमरा अलग होता है ना, वैसे इन विचारों को, इन वातावरण से अपने आप को दूर रख दे, बिल्कुल दूर रख दे। अगर आप इस आदत की शिकार अगर होगी तो आपका बच्चा बहुत डरपोक होगा, बैठे बैठे चमकेगा, डरेगा, कहीं जाने के लिए आगे नहीं आएगा, उस कमरे से उस कमरे में बड़ा होकर नहीं जाएगा, मुझे डर लगता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें आप। और स्वच्छता का तो विशेष ध्यान रखें। घर में स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण रखें। जैसे फल फ्रूट खाते हैं तो प्लेट वहां की वहां मत रखें। कर्मचारी अपन को कह दे कि तुरंत प्लेट वहां से उठा ले। कभी भी जैसे
केला खाते हैं छिलका पड़ा है, सेब खाएं उसका छिलका पड़ा है और 1 घंटे तक वो पड़ा है, तो निश्चित उसमें एरिएशन होकर उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो जाते हैं, वायरस फॉर्मेशन हो जाता है। अपने को दिखता नहीं, अपने क्या लगा अभी उड़ जाएगा, लेकिन उस जगह हम अगर बैठे हैं तो हमारे शरीर पर उसका असर होता है। इसलिए इस चीजों को तुरंत उस स्थान से उठाकर जहां पर वेस्ट में डालना वहां पर उसको डालें, या गाय को देना है तो गाय को ले जाकर कहें, अपने कर्मचारी को कहें, या अपने होती है तो अपन खुद दें। लेकिन इस चीज से विशेष विशेष ध्यान आपको रखना होगा। हमेशा पानी जो है स्वच्छ छना हुआ और उबला हुआ पानी पीने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे दृष्टिकोण से धोवन पानी की बात आती है। धोवन पानी, रात का पानी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? तो वो बेस बन जाता है। कभी कहते हैं कि साल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू द बेस। कभी बेस मतलब हल्कापन आता है, राख जम के नीचे आ जाती है तो स्वच्छ पानी ऊपर आ जाता है। वो पानी पचने में सुलभ होता है। उसमें सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, पोटेशियम होते हैं, सोडियम होते हैं, जो सब अपने बॉडी को बहुत उपयोगी होते हैं। इसलिए पानी स्वच्छ और उबला हुआ या धोमन आप पी सकते हो। इसके साथ साथ में भी और नींबू का पानी है, नारियल का पानी है, पुदीना का पानी है, टमाटर का सूप है, इसका प्रयोग आप अपने खाने में अवश्य कीजिए। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी पानी आपको उबालना हो तो उसमें चांदी का छल्ला उस पानी उबलते पानी में छोड़ दीजिए, या कुछ चांदी की कोई छोटी मोटी सी चीज होगी, चम्मच होगा तो डाल दीजिए। पानी चांदी के साथ जब उबलेगा तो वो पानी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। वो पानी आप अवश्य पीजिए, जिससे आपके बच्चे का कलर बहुत ज्यादा अच्छा बन सकता है। इसके साथ एक बात और भी कहते हैं कि लोग सोने का एक छोटा सा तुनका भी, छोटी सी डली है चीज है, ऐसे पानी में छोड़ देना चाहिए, उबले पानी में। सोना चांदी का पानी जब पीते हैं तो वो जो धातु है, सोने की धातु, चांदी की धातु हमारे पेट में जाती है, जो पाचन शक्ति को, वीर्य, हमारे रज वीर्य को बहुत उत्तेजित करती है, और बच्चा बहुत बुद्धिमान बनता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। अपने खाने के अंदर अपन जो है, आप बिल्कुल बादाम, खजूर, अखरोट, इनको भिजा कर खाइए। खजूर जब खाते हैं तो घी में मिलाकर खाइए, ताकि आयरन की मात्रा बिल्कुल बॉडी को मिलती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। गेहूं का खाना, बहुत ज्यादा गेहूं का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी खाना, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को मिल जाता है तो बच्चे के चमड़ी के ऊपर चमड़ी मोटी हो जाती है, जाड़ी चमड़ी जिसको बोलते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे में खुजाल चलने की बहुत ज्यादा व्यवस्था बन जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी भी ठंडा मिल्क शेक, खमीर युक्त आहार, फ्रिज में रखा हुआ आहार, या ये खमीर, दूसरे खमीर बनाया लेकिन उसको फ्रिज में रख दिया, दूसरे दिन उसका प्रयोग किया, ऐसा खमीर युक्त भोजन तो गर्भवती महिला को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गारंटी ले लीजिए आप, ये चीज तो आपको लेनी ही नहीं है। ये तामसी भोजन होता है। एक होता है राजसी भोजन, एक होता है सात्विक भोजन, और एक होता है तामसी भोजन। 3 प्रकार के भोजन होते हैं। तो जो जो अब हमारा रोज का जो भोजन होता है वो सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन करने से सद्विचार की संभावना बढ़ती है, पचने में सुलभ होता है, अपने खून की कमी दूर होती है, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो अंदर का बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमेशा सात्विक भोजन का प्रयोग करें। राजसी भोजन में खट्टा खट्टा, तली हुई चीजें जितनी भी आती हैं, आप तलने वाली चीजें खाते हैं, आपको पता है, उतना नाम जिक्र मैं नहीं करूंगी। ये इन चीजों को बहुत कम मात्रा में उपयोग करें। और तामसी आहार में लहसुन, प्याज चीजें और अन्य जो चीजें आती जिसका प्रयोग अपन नहीं करते हैं, इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। सूर्यास्त के बाद में फ्रूट बिल्कुल न खाएं। बहुत लोग बोलते हैं कि दिन भर कुछ नहीं खाया तो रात में सेब खा लो, केला खा लो, या जूस पी लो, लेकिन रात में ये चीजें नहीं खानी चाहिए। आपको बिल्कुल जो भी खाना है सूर्यास्त के पूर्व में खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में इसका असर अलग हो जाता है। गंवार पाठा भी खाना है तो सूर्य सुबह सुबह थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिला को गंवार पाठा नहीं खाना चाहिए। क्या बोलते हैं जिसको, गंवार पाठा को, कुमारी आसो, ऑली ओलिवर एलोवेरा। ओलिवर बोलते हैं ना, क्या नाम है? एलोवेरा एलोवेरा, मैम। हाँ ओलिवेरा। करेक्ट करेक्ट। इसका प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैदे की बिस्कुट तो बिल्कुल भी मत खाइए। बोलते हैं कुछ भी नहीं खाया तो चलो 2 बिस्किट मैदे खा लो जिससे आपको आहार अच्छा होगा। उसकी जगह आप पटोलिया खा लीजिए, आटा थोड़ा सा सेक कर
पानी डालकर वो नमकीन है मीठा जो भाता है वो आप खाइए, लेकिन मैदे की चीजें खाने से बच्चे के स्किन पर एक परत जम जाती है, व्हाइट व्हाइट परत जम जाती है, तो वो है ना, वो फिर बच्चे पे बॉडी पे सल आना जल्दी शुरू हो जाता है। रैकेट्स जिसको बोलते हैं, एक प्रकार की बीमारी है, वो बीमारी होना शुरू होती है। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें कि मैदे की चीजों का प्रयोग बहुत कम करें, और गर्भवती महिला को तो करना ही नहीं चाहिए। और मक्खन अगर खाने की इच्छा है तो आप मक्खन भी सुबह सुबह खाइए मक्खन को, लेकिन बाजार वाला मक्खन, सॉल्वेंट मक्खन जो आता है, वो बिल्कुल भी मत खाइए। वो आपके बच्चे के शरीर के अंदर जो है खुजाल तैयार करता है, उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही सारी? मैं एक साथ बोलते जा रही हूँ विदाउट स्टॉप के। अब प्रकार आता है हमारे बीच में सद आचरण का, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। बिल्कुल सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से थोड़ा सा व्यायाम करना, व्यायाम की आदत ना हो तो व्यायाम की आदत डालें, ज्यादा नहीं है तो श्वास जोर जोर से ले। अभी तो हमारे आचार्य भगवान ने सात आयाम के इतने अच्छे रूप दिए हैं, जिससे बहुत अच्छा बताया है कि सबके पहले हमको धम्मम, वीरम, शुद्धम, बुद्धम, शांतम और सोहम, और उसके बाद में बता दिया कि अरहम, इनका ध्यान करना चाहिए। सात केंद्रों पे सात नाम बताए हैं। इसका प्रयोग करने से बच्चे को बहुत मानसिक शांति मिलती है और बच्चा बहुत मेधावी होता है, बहुत मेधावी होता है। सबके पहले आपको करना है धम्मम, धम्मम के बाद में करना है आपको वीरम, वीरम के बाद में शुद्धम, शुद्धम के बाद में बुद्धम, बुद्धम के नहीं, वीरम, वीरम के बाद में करना है सोहम, सोहम के बाद में शुद्धम, शुद्धम के बाद में बुद्धम, बुद्धम के बाद में आपको करना है शांतम, और फिर अरहम। ये प्रकार के ध्यान, आप उतना बड़ा ध्यान नहीं कर सकते हो, योग नहीं कर सकते, रामदेव बाबा का योग वगैरह नहीं कर सकते हो, तो ये सात नाम का आप करें। आपके बहुत ज्यादा इसके प्रचार हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी किसी भी महाराज साहब से आप ले सकते हो। इसका ध्यान कीजिए, आपका बच्चा बहुत शांत, गंभीर और सहनशील होगा, इसमें कहीं भी संकोच और कहीं भी संशय नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी विशेष रूप से, माँ के लिए विशेष सुझाव है कि कम से कम माँ को गर्भावस्था में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो ना संभव हो, एक प्रॉमिस रख लेनी चाहिए कि मुझे बिल्कुल ब्रह्मचर्य रूप से जीना है, 9 महीने तक मुझे संगीन सुख नहीं लेना है। क्यों? तो इतनी पतली परत होती है, उस परत का धक्का जब अपने गर्भाशय पर लगता है, गर्भ शिशु पर लगता है, तो उसका किसी भी भाग दबने की संभावना होती है। इसलिए विशेष ध्यान दें कि इसका पूर्ण पालन करें। और धार्मिक दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ा अध्याय है, जिससे बच्चा आपका बहुत ज्ञानवान, बहुत विद्वान और बहुत होशियार बनने की संभावना है। आप सोच लीजिए, इतने महापुरुष हमारे बीच में हैं, कहीं ना कहीं हम इनके बारे में जानते हैं। आप माता, एक मिनट, अंजनी पुत्र हनुमान। हाँ कहीं ये सब नाम है। मैं लेना नहीं चाहूंगी, सब जानते हैं, अंजनी पुत्र का नाम है, मदारसा का नाम है, अभिमन्यु का नाम है। तो जो भी माता, ये सब क्या है, इन्होंने ये पूर्ण रूप से इसका पालन किया, और जैसे अपनी इच्छा थी वैसे अपने पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। नेपोलियन बोनापार्ट की माता ने अपने बच्चे को शुरू से ही वीरता का पाठ सिखाया, तो इतना वीर बन के आज नाम रोशन कर गया, आज के करंट में भी। तो इस तरह से अपनी माँ को लिए विशेष सुझाव है कि इन चीज का करें। और अपने धार्मिक दृष्टिकोण से नमोत्थुनम लोगस इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, जिसमें 24 तीर्थंकरों के पूरे नाम, गुण स्तुति, नाम स्तुति दोनों भी आ जाती हैं, और उनके पूरे गुणों का वर्णन आ जाता है। ये तो कंठस्थ करना चाहिए। नहीं, अगर जब भी समय मिले 1-2 मिनट में तो लोगस पूरा हो जाता है। नमोत्थुनम को 3 मिनट लगता है, समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो इनका तो प्रयोग अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ में धार्मिक भावना के लिए 12 भावना है, लोगस है, कुचिसुणम है, नमी पवच्चा है, दशकाली की आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि, 3 मनोरथ, इसका तो नियम से पालन करना ही चाहिए। अगर आजकल की
आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां कॉलेज पढ़कर आती हैं, इनको इतना समय नहीं मिलता है और आगम पढ़ने की उतनी उनकी हैबिट भी नहीं होती है, तो कोई बात नहीं। नौकार महामंत्र तो हमारे पास है, महामंत्र है, उसका ध्यान अवश्य करें। और ज्यादा से ज्यादा तो लोगस को सीख लीजिए। आप नहीं आता है तो लोगस और नमोथुणम का ध्यान तो अवश्य कीजिए। कहीं भी जाओ आपके लिए बहुत जरूरी है। और विशेष रूप से बताया गया है कि हम बहुत बार सोनोग्राफी और क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा न करवाएं। उसकी जो एक्स्ट्रा रेस किरणें होती है बहुत पावरफुल होती है और बच्चों के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर करती है। कभी कभी मंद बुद्धि होने का भी इसका कारण बन सकता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान दें, डॉक्टर साहब बोलते हैं। लेकिन अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमको उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। ये गर्भ संस्कार के बारे में बताना क्यों जरूरी है कि हम नहीं जानकर डॉक्टर जैसा बोलता है कर लो तो कुछ हो जाएगा, ये एक हमारा अंदर का डर हमको खाया जाता है। लेकिन हम जब स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे तो ऐसी ज्यादा कंडीशन हमारे बीच में आएगी ही नहीं। ज्यादा तक हो हम इसको प्राप्त करने की कोशिश करें। सादा जीवन उच्च विचार, ये जो धारणा है इसको हम अमल में लाएं तो निश्चित हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। साथ साथ में कुछ और बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगी। जैसे एक देव है ना, वो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, यहाँ पर खूब दान पुण्य सब अच्छा करते हैं और जाके देवलोक में अपना जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद में उनको बहुत सारा सुख मिल जाता है और जब वापस धरती पे आने की इच्छा होती है तो वो बड़े नाराज होते हैं कि वापस हमको धरती पे जाना होगा, कैसे क्या करें। तो वो अब चिंतन करते हैं। लेकिन जो बहुत बहुत अच्छे देव जो होते हैं वो सोचते हैं कि अब धरती पर तो मुझे जाना ही। जब वो धरती पर आते हैं तो 10 चीजें उनको प्राप्त होती हैं। वो 10 चीजें कौन सी पता है आपको? बता देती हूँ मैं। उत्तराखंड के 3 अध्याय में ये बात बताई गई है कि अच्छा क्षेत्र, वस्तु, सोना चांदी, पशु, दास दासी, पुरुष, ये 4 स्कंध तो प्राप्त होते हैं। साथ में बताते हैं कि अच्छे मित्र मिलते हैं, उच्च गोत्र मिलता है, सुंदर वर्ण मिलता है, सुंदर रूप मिलता है और निरोग शरीर मिलता है, विद्वान और कुलीन, ये चीजें जिस घर में आते हैं बालक यशस्वी होता है, ये चीजें उसको प्राप्त होती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका बालक जो आ रहा है आप किस श्रेणी में है, आपका घर की आपकी व्यवस्था की कंडीशन क्या है। सोच लीजिए कि एक बहुत सुंदर आत्मा आपके घर में प्रवेश कर रही है तो आपकी देखभाल भी आपको उतनी करनी है कि मान लो एक देव धरती पर आ रहा है और वो भी आपके घर में आ रहा है तो आपको उसकी पूरी व्यवस्था सुंदर करके रखनी है। तो जितनी बातें बताई है मुझे विश्वास है कि आप इसको बहुत अच्छे ध्यान से सुनेंगे, इसका पूरा प्रयोग करेंगे। आपने देखा भी होगा कि माँ अच्छे विचार करती तो अच्छा होता है। और कभी कभी हमारे सुनने में आता है कि हमको दोहद आता है ना, 2-3 महीने हुए खट्टी खाने की इच्छा होती है, कहीं घूमने की इच्छा होती है, मीठा खाने की इच्छा होती है कभी कभी। तो ये तो अच्छी चीजें हैं कि हम इसका प्रयोग करें। लेकिन कभी कभी माँ को बेकार चीजें भी ध्यान में आती है। जैसे इतिहास हमारा बताते कुणिक राजा को, जब कुणिक राजा पेट में आए थे तो माँ को कलेजा खाने की इच्छा हुई थी। तो माता ने क्या किया था, चेला माता ने उसको कूड़े कूड़े पे डाल दिया था कि ये पेट में आया है तो ये माँ मेरा पति का कलेजा खाना चाहता है तो उसको मैं क्या करूं रखकर, आगे के क्या करेगा। और भविष्य में देखा कि उसने अपने पिता को ही, सैनिक को ही कारावास में बंद कर दिया था। तो अपने विचार ही अपने को अच्छा बनाते हैं, अपने विचार ही अपने को दूषित बनाते हैं। तो अपने विचार हमेशा पॉजिटिव रखें, अच्छे विचार रखें। ये बातें हम सब जानते हैं लेकिन कभी कभी सुनने से बहुत अच्छा असर होता है। कहते हैं ना, संगति कीजिए साधु की हरे ओर की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की आठों प्रहर उपाधि। तो ओछी संगति हमेशा हमको दुखदाई होती है, सदव्यवहार हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है, ये सत्य है और इसका हमको पालन करना भी चाहिए। आज के चैप्टर में मैंने बहुत सारी आपके बीच में बातें रखी हैं और बहुत सारी बातें हैं ऐसी, मैं कितना बताऊं श्रुति जी और क्या क्या बताऊं मैं आपको। सुनने और बताने के लिए तो बहुत सारा चैप्टर है हमारे बीच के अंदर। लेकिन ये मैम, बात सच है कि अगर बात तो किसी के सच है। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन है तो आप पूछिए। गर्भ हाँ, संस्कार अगर किसी मासिक, के क्वेश्चन आंसर है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। हाँ मैं पूरा सेशन दूंगी आपको बाकी का। ये तो मैंने खास खास बात आपके बीच में रखी। और भी आपको जानना है तो मेरी पीडीएफ फाइल बनी हुई है आपके घर, इसी में ही है, गोल्डन स्टेप में बनी हुई है। आप श्रुति जी आप उनको भेज सकती हैं, जो भी जानना चाहे डिटेल में पढ़ बिल्कुल मैम। सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल मैम। हाँ। और क्या बताएं मैं आपको, अच्छी अच्छी बातें तो मैंने आपको बताई दी है ना।
तो ये चीजें जरूरी होती है। और विशेष रूप से तो आजकल एक दोहा बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा। शुभम करोति कल्याणम, हमेशा शुभ शुभ सोचो तो कल्याण ही कल्याण होगा। आरोग्य धन संपदा, उससे आरोग्य मिलेगा, धन भी मिलेगा, संपदा भी मिलेगी। संपदा मतलब क्या है? 8 प्रकार की संपदा ना, सुत संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वासना संपदा। एक आचार्य की जो संपदा होती है वो गर्भ शिशु को भी प्राप्त हो सकती है अगर माता के विचार अच्छे हो तो। शत्रु विघ्न विनाशाय, शत्रु की जो बुद्धि है उसका नाश करती है हमारे अच्छे विचार। हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा, ये निश्चित कर लीजिए। हम अच्छे तो हम भला तो जग भला, ये बात निश्चित है। दीप ज्योति नमोस्तुतम, दीप ज्योति जैसे जलती है वैसे हमारी जीवन की भी ज्योत जले, चहुर हमारा प्रकाश फैले, हम अच्छे संतान को जन्म देकर अच्छी माता कहलाने का अधिकार प्राप्त करें। एक माँ बहुत सोचती है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, महापुरुष बने, सत्पुरुष बने, योगी पुरुष बने। तो ये सब कब होता है? जब हमारे विचार, ओनली थॉट्स आर मोर मोर इम्पोर्टेंट। हमारा इमोशनल आईक्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी भावनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका आने वाला गोल्डन स्टेप, जो स्टेप आपके सामने आएगा, जो सीढ़ियां आप चढ़ोगी, वो आपकी सीढ़ियां बहुत अच्छी बनेगी। इसी शुभकामना के साथ में अब आपको जिनको भी प्रश्न पूछना है पूछ सकती हैं। आप सभी को मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। मेरे को पूछना है, प्रेगनेंसी में कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, नया नया हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, जैसे कोई घर पे शादी हो, डांस करना, किसी में पार्टिसिपेट करना। हाँ, आप कर सकती हो, लेकिन डांस आप बिल्कुल सादा कीजिए, ज्यादा उछल कूदल वाला डांस ना करें। क्रिएटिव एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका मन चंचल और सुखद और हंसमुख बना रहे। आप सुंदर गीत गाइए, अच्छे अच्छे इसमें एक्टिविटीज भाग लीजिए। आप आजकल के तो ब्याह शादी में बहुत बड़े अच्छे कार्निवल्स होते हैं, आप उसमें भाग ले सकती हैं, उसमें कहीं भी डाउट नहीं है। थैंक यू मैम। हाँ, और किसी को अपना कोई डाउट क्लियर करना है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। हाँ, कोई भी तरह का प्रश्न पूछिए आप, ऑन द वे आप अकॉर्डिंग। जय जिनेन्द्र रत्ना जी, मैं जय चंचल। जिने। हाँ हाँ हाँ, मैं- बोलिए चंचल जी। आप तो बहुत बढ़िया। मतलब इतना अच्छा बता दिए, मतलब हैट्स ऑफ है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है अब किसी को क्वेश्चन की जरूरत है कि नहीं है, एक एक चीज बारीकी से, मतलब अपना, मतलब क्या बोले, शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत, मतलब एक बस, हाँ बोलिए संध्या जी, बोलिए। शब्द नहीं, बहुत अच्छा सही। मतलब एक कुमार से लेकर क्रोध, मान, माया, आहार, इंद्रियां, मतलब हर चीज को बहुत अच्छे से हाँ, समझाया आपने। मैंने सब लिया है। अंध बेशक धार्मिक है, धार्मिक है, मतलब हमारे अपने को पास में ध्यान भी रहता सामाजिक है, है, पर उसको वैज्ञानिक है। संशोधन देना या समझाना बहुत हाँ, बड़ी ये बात है। बस यही बात है। हम हाँ अभी हाँ, जितनी मेरी में बैठी होगी ना, मतलब बेटियां बैठी होगी ना, सब जानती, दे नो एवरीथिंग वेल, हाँ बट हाँ दे हाँ, कांट मतलब फॉलो। फॉलो बस करना वो बहुत फॉलो जरूरी है। करना चाहिए। मतलब रात तक जागना जानती या सब कुछ जुलूस है, में, जुलूस तक को रात, मतलब नहीं कम देखना, सोचना, मतलब ये सोच सकते हैं अपन, कर नहीं सकते। बहुत अच्छा समझाया आपने। करना करना, हाँ, यू फॉलो इट, आप उसको फॉलो करो। जानती बस सब है, आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां हर चीज जानती है, जानती है, टीवी जानती मोबाइल सही। गूगल खोल खोल कर सब कुछ देख सकती है, देर इज नो नीड टू से। लेकिन सुनने में जरा आनंद आता है ना, बहुत इसलिए बहुत हमको मतलब बुलाया हमको जाता भी है। बहुत हम अच्छा तो लगा, तो मेंटोर हैं। मतलब हाँ, हमको भी बहुत श्रुति अच्छा जी। लगा, मतलब जानकारी होने के बाद भी सुनना इतना अच्छा लगा, और उसको समझाना बहुत अच्छी। मतलब हम भी कोशिश करेंगे ऐसा किसी किसी को बताया। बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो पूरा ऐसे थैंक यू। नोट करते जा रही थी। बहुत अच्छा, मेरी बहुत पीडीएफ अच्छा। बनी हुई है, आप हाँ। निकाल कर पीडीएफ निकाल कर आप ले सकती हो। बहुत अच्छा हम्म। है, हम तो मेंटोर है, श्रुति जी ने हमको मेंटोर बना दिया। हम तो हाँ। बोलने वाले हैं। नहीं नहीं, अब लेकिन जितने बहुत ही सुनने मतलब वाले होंगे सरल बहुत अच्छी बात है शब्दों में सुनने। और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से समझाया आप। सब वेल एजुकेटेड बालिकाएं होती हैं आज की, सब दे आर नो एवरीथिंग वेल, लेकिन हम्म। फॉलो करना बहुत जरूरी है, उसको फॉलो बहुत कीजिए। मैम। बार बार रिमाइंड, एक्चुअली जानते सब है, बट जब आपने अभी जब रिमाइंड कराया तब लगता है कि हाँ हम तो ये सब नहीं कर रहे थे। हाँ। हाँ, ये बात ऐसा। है। नहीं, बिल्कुल हमारी मैम। बेटी ने बोला ना, मेरी बेटी अभी 45 साल की, उसने बोला कि मम्मी हम पैदा हुए जब आप ऐसे फॉलो करे थे क्या?
तो बात हम्म, बिल्कुल सच है। ये फॉलो करना अलग बात है, सुनना अलग बात है, आचरण बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब हर चीज, कलर से लेकर पदार्थ खाना, रात को गर्भधारण, मतलब जैसे जो चीज को नहीं करना, बहुत अच्छे से खुला, मतलब खुला भी समझाया, बहुत खुले से, बहुत अच्छा समझाया आपने। बिल्कुल मैम, पूरा आज का सेशन कंप्लीट पैकेज था, पूरा 9 मंथ्स का। हाँ। बिल्कुल 9 मंथ्स का पूरा। अच्छा, क्या क्या खाना चाहिए उसका चार्ट बना हुआ है, अब पीडीएफ खोलकर बिल्कुल आप मैम। उसे पढ़ भी सकते हो, देख लो, आपको पूरा मिल जाएगा। तो एक लिमिट समय पर मैं लिमिट ही बातें आपके बीच में रख सकती हूँ। अगर पूरा रखूंगी तो 3 घंटे की क्लास चलती है, मैं पूरा एक ही चीज आपको समझाऊंगी। लेकिन चलो, श्रुति जी आपने मुझे बुलाया, दोबारा तिबारा बुला लिया, बहुत अच्छा लगा। सबके पहले मुझे ये सब सिलेक्शन चंचल आंटी और प्रीति आंटी का है। अच्छा ना। मैं तो एक जरिया हूँ बस आप लोगों तक पहुंचने का, और गोल्डन जो भी हमारी हमारी प्रेग्नेंट मॉम्स है उन तक पहुंचने का। हमारी चंचल जी आप बहुत सब अच्छे हैं, बहुत सरल संघ का। स्वभावी है। शी इज वेरी सिंपल, वेरी बिल्कुल। नाइस, वेरी काम बिल्कुल एंड मैम। क्वाइट वुमन। बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं। देखो, कोई बहुत सीखा हुआ आता है, कोई सीखता है, सीख सीख कर भी तो महान बनते हैं ना, वो और बहुत महान बन बिल्कुल जाएंगे, मैम। ऐसी बात है ना। बहुत अच्छा है। चलो, आपने सबने सुना, जय बहुत बहुत जय थैंक यू, गॉड जिनेंद्र। ब्लेस यू। जय जिनेन्द्र सर, जय मुझे एक नवकार क्वेश्चन मन, पूछना था। मैम मेरी शायद एक भावना से। क्वेश्चन पूछना है उनको। हाँ, बोलिए ओके बोलिए, ओके। पूछिए पूछिए। पूछिए, बैठी हूँ। एक्चुअली हाँ, आपने एक नॉर्मल पानी पी सकते हो, तो वो रोज पी सकते हैं, जैसे पूरा नाम है ना, क्या बेटा? हाँ, मैंने एक ना, बात बोलना भूल गई थी, कि नारियल बच्चों पानी। से नारियल पानी 9 महीने पी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात सभी बहन बेटियों बहू को बताना चाहूंगी कि बच्चे से बात किया करें, कमरे में अलग कमरे में जाकर बच्चा सुनना 2 महीने शुरू कर देता है ना बालक, ये बात मेरे ध्यान से उतर गई थी। अच्छे जाके बोलो, बेटा तुम महान बनने वाले हो, तुम मेरे पास आए हो, मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया है, तुम खूब अच्छे बनना, यशस्वी बनना, खूब नाम रोशन करना, पढ़े लिखे बनना। ऐसी बातें बालक के सामने करो, टॉक टू दैट चाइल्ड, बेबी चाइल्ड, अंदर से अंदर बात करो। तो बच्चा सब बात सुनता है, और वो आपको है ना प्रॉमिस करेगा कि माँ मैं वैसे ही बनूंगा, और भविष्य में फिर आपका बच्चा वैसे ही बनेगा। ये बात मैं बताना भूल गई थी, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलो, बहुत अच्छी, ओके, सी यू। आज का ये सेशन हम संघ समर्पणा गीत के साथ एंड करते हैं। रत्ना मैम और चंचल आंटी दोनों प्लीज मेरे साथ ज्वाइन होइए, आई रिक्वेस्ट। बिल्कुल। हाँ, ओके। संग हमारा हमारा अविचल चल मंगल नंदन नंदन वन वन सा सा महक महक रहा, रहा, हम हम सब सब इसके इसके की फूल फूल कलियां, कलिया, सुंदर सुंदर दम निज संग रहा, रहा, वीर वीर प्रभु प्रभु के के उपदेशों ने उपदेशों संग संग की की महिमा महिमा गाई गाई है, है, नर वीर नर वंदन वंदन करे करे संग को, संग को, संग 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 साधना साधना भाई। भाई है। है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्लीज कल का सबको सेशन भी आप ज्वाइन कीजिएगा। भेज दीजिए लिंक, सुनूंगी मैं। जय जिनेन्द्र सभी को। जय 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 जय।